चंद्रयान 3 ही नहीं, चंद्रयान 2 ने भी अब मचा डाला कोहराम। भारत को चंद्रयान 2 से मिलने लगी बड़ी कामयाबी। चंद्रमा के बाहरी वातावरण में खोज डाली ऑर्गन 40 गैस। चांद पर पानी और बर्फ खोजने के बाद इसरो की नई करामात देख झुक गया नासा। दोस्तों, आपने 7 सितंबर 2019 के दिन एक खबर सुनी थी कि चांद पर गया भारत का मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया है, और इसके बाद अब खबर सुन रहे हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जो इस वक्त धरती से 1,27,000 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अब चांद के वो रास्ते पर है। लेकिन दोस्तों, जब ये चांद के रास्ते पर है तभी कुछ ऐसी खबर सामने आई है कि हर किसी को हैरान कर रही है कि असल में चांद पर जो मिशन फेल बताया जा रहा था वो अब करामात कर रहा है, वो जाग चुका है। और कुछ ऐसी करामात की है कि नासा ही नहीं बल्कि रूस से लेकर के चीन की स्पेस एजेंसियों की भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर लगा करके भी जो काम वो नहीं कर पाए वो काम इसरो के फेल्ड बताए जा रहे चंद्रयान 2 मिशन ने कर दिखाया है। ये अब चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही इसरो का डंका बजाने में लगा हुआ है। तो फिर दोस्तों, आखिर चंद्रयान 2 ने चांद पर ऐसा क्या कर दिखाया है कि सबके होश उड़ गए हैं? चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर ऐसी कौन सी खोज कर ली है जिसे सुनकर आपकी हैरानी भी अब बढ़ने वाली है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 2 की वो सफलता बताने वाला हूं जिसे जानकर आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए, और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए इसरो वैज्ञानिकों के सपोर्ट में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, बेशक चंद्रयान 2 चांद के ऊपर क्रैश हो गया था, लेकिन उसका केवल 5% हिस्सा ही हार्ड लैंडिंग की वजह से बर्बाद हुआ था। बड़ी बात यह है दोस्तों, और यह खुद इसरो ने बताया है कि 95% पार्ट्स आज भी सही सलामत हैं। उनका ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स अब भी काम कर रहे हैं और ऑर्बिटर लगातार चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों, अब चंद्रयान 2 की तरफ से जो खबर सामने आई है उसे सुनकर पूरे वैज्ञानिक जगत के अंदर हलचल मच चुकी है। भारत के चंद्रयान 2 ने ऐसी खोज कर डाली है जो नासा भी नहीं कर पाया है। दोस्तों, एक तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इसरो को चंद्रमा की ओर जाने में बड़ी मदद कर दी है। दोस्तों, इसरो ने खुद कहा है कि चांद पर हुई खोज के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में अब तगड़ी मदद मिलने वाली है। आज तक यही कहा जा रहा था कि चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहां कोई गैस नहीं है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 2 ने दुनिया को बता दिया है कि वहां के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है। ये बड़ी खोज इसलिए है क्योंकि अब तक कहा जाता था कि चंद्रमा के पास तो कोई गैस मौजूद ही नहीं है। और दोस्तों, अब इसरो ने बता दिया है कि प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब है कि वहां पर गैस मौजूद है। इसरो ने बाकायदा कहा है कि उसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस मिली है। दोस्तों, इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 के उपकरण ने चंद्रमा के एग्जोस्फीयर यानी कि बाहरी वातावरण के अंदर ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक एग्जोस्फीयर किसी खगोलीय पिंड के ऊपरी वातावरण का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, जहां घटक अणु और कण शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ गैसें यहां पर मौजूद हैं जो सतह से बाहरी वातावरण के बीच संपर्क की प्रक्रिया को समझने में एक तरह से शोधकर्ता के तौर पर भूमिका निभाती हैं, और इन्हीं गैसों में ऑर्गन 40 इसी तरह का एक शोधकर्ता बनकर की है, जिससे चंद्रमा की बाहरी परत की स्टडी में काफी मदद मिलने वाली है। चंद्रयान 2 की इस खोज के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि उनका ऑब्जर्वेशन चंद्रमा के आसपास और बाहरी प्रजातियों को समझने में बड़ी मदद करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह के नीचे रेडियोजेनिक गतिविधियों को समझने में भी ये ऑब्जर्वेशन बड़ी मदद करने वाला है। इसरो के मुताबिक दोस्तों, ये खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑर्गन 40 एक उत्कृष्ट गैस है जो स्थिर गैसों में से एक है। और दोस्तों, चंद्रमा की सतह की प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये एक
प्रमुख ट्रेजर के तौर पर काम करेगी। इसरो के मुताबिक AR-40 गैस चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 40 के रेडियो एक्टिव विघटन से पैदा होती है। इसके साथ ही यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपोलो 17 और LADE मिशनों ने चंद्रमा के बाहरी इलाके में AR-40 गैस की मौजूदगी का पता लगाया था। लेकिन दोस्तों, वो खोज चंद्रमा के निकट भूमंडलीय क्षेत्र तक ही सीमित थी और पहली बार चंद्रयान 2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 उपकरण ने लगातार -40 से लेकर के +40 डिग्री की अक्षांश सीमा में AR-40 गैसों को ऑब्जर्व किया है। इसके साथ ही चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर मौजूद एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता भी लगाया है, जो अंतरिक्ष में इंसानों के विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देती हैं। इसरो ने बताया है कि इस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन का भी पता लगाया है, जो आयन सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा है और कुछ दिनों बाद ये धरती पर पहुंचती हैं। इसे भूकंपीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश में प्रकाश पैदा होता है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस तरह के बहुबिंदुओं वाले अवलोकन विभिन्न ग्रहों की प्रणालियों को समझने में मदद करते हैं। जब सूर्य पूरी तरह से एक्टिव होता है तो सौर फ्लेयर्स शानदार विस्फोट पैदा करते हैं, जो कभी कभी ऊर्जावान कणों को इंटरप्लेनेटरी स्पेस में बाहर निकालते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन्स होते हैं, जो अंतरिक्ष प्रणालियों को प्रभावित करते हैं और अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए विकिरण जोखिम को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि ये ऊर्जावान कण धरती के मध्य वायुमंडल में बड़े पैमाने पर आयनीकरण का कारण बनते हैं। और दोस्तों, कई तीव्र सौर फ्लेयर्स के कारण CME आयनिक सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा होती है, जो कुछ दिनों बाद धरती पर पहुंचती है, जिससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश को ये रोशन करते हैं। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि CME करीब 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करती हैं और इसे धरती तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। और दोस्तों, इनको चंद्रयान 2 ने बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया है। ये भारत के लिए बड़ी खोज है। मतलब दोस्तों, जो काम चांद पर अपना रोवर उतार करके चीन नहीं कर पाया, इंसानों को भेज करके नासा नहीं कर पाया, तो वही काम अब करने में इसरो बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच करके चांद की सतह का नक्शा बना चुका है। ये सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान कर चुका है। इसने चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की पहचान कर ली है। साथ ही इसने हीलियम 3 की खोज भी कर डाली है। साथ ही दोस्तों, इसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान भी कर ली है। इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से स्कैन करके सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी माप लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं वाली बेहद क्रांतिकारी खोज कर ली है। इसे 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 62 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्पष्ट तौर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेतों की पहचान मिल चुकी है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ये तमाम खोज चंद्रयान 3 के लिए बहुत काम आ रही हैं और वो अब नया इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि इसरो ने भी इसके ऊपर 7 ऐसे बेहद खतरनाक इक्विपमेंट्स भेजे हैं जो चांद के ऊपर अब खोज का नया इतिहास लिख देंगे। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत की खोज की वजह से स्पेस मिशन के दौरान पानी को ले जाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 1 लीटर पानी अंतरिक्ष में ले जाने के अंदर ही 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। लिहाजा अब चांद का पानी इस्तेमाल करके इससे आगे के मिशन की ऊर्जा दी जा सकेगी। दोस्तों, चंद्रयान 2 पर लगे इमेजिंग और वैज्ञानिक उपकरण इस वक्त इसरो को लगातार डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इसका चेस्ट उपकरण बिल्कुल सही सलामत है और उसने चंद्रमा पर अपने प्रयोगों को लगातार जारी रखे हुए है। और दोस्तों, इसी के आधार पर अब कहा जाने लग गया है कि चंद्रयान 2 अब बड़ा इतिहास लिखने वाला है और ये 100% कामयाब रहेगा। इस मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है? चंद्रयान 2 को लेकर के आपकी क्या सोच थी और अब चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।